हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स OH। एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं फेमस बुक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे वह आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जेई और नीट के लिए जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को मैं टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगा। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूं ग्रेविटेशनल चैप्टर का एक जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक प्लैनेट है और इस प्लैनेट से हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो किया है और वो वर्टिकली अपवर्ड्स जाता है और इतनी हाइट तक जाता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है उस पॉइंट पर वह क्या हो जाती है, सरफेस ऑफ द प्लैनेट से 1/4 हो जाती है। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम्स 1/4 दैट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ओके, अब आपसे बोला है कि अगर एस्केप वेलोसिटी जो है वो v टाइम्स रूट n होती है, अगर एस्केप वेलोसिटी v टाइम्स रूट n है तो आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n। दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन इज। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप एक बात तो क्लियर है कि भाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट हम मान लेते हैं gp। ओके, और एक हाइट पर जाने पर क्या हो जाता है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है उस हाइट पर कितनी हो रही है, gp/4 हो रही है। तो यह आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया कि भाई g' इट इज इक्वल्स टू gp/4। ओके, इट इज इक्वल्स टू gp/4। अब आप देखिए gp जो है, अब एक बात तो क्लियर है कि हाइट इतनी है, इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो 1/4 हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट के। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है, अगर ऐसा हो रहा है तो याद रखिए इस केस में आप यहाँ पर लिख सकते हैं gp की वैल्यू, gp' की वैल्यू लिख सकते हैं gm/r प्लस h का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है g = gm/r² होता है और यहाँ पर क्योंकि एक हाइट तक वह गया है तो हम इसको स्मॉल h हाइट मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब gp जो है ये तो हो जाएगा 1/4 टाइम्स और gp जो है वह हो जाएगा gm/r²। देखिए हर क्वेश्चन जो है उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही हिंट दी हुई है, आपको उस हिंट को फाइंड करना है और अगर आपने उस हिंट को फाइंड कर लिया तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए ये सबसे बेसिक हिंट थी, सबसे बेसिक हिंट यहाँ पर जो थी इस क्वेश्चन में वो यही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब आप देखिए gm से gm तो यह कैंसिल हो गया और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ r प्लस h का होल स्क्वायर, ओके, इसको इधर ले आया और अपॉन में r² है ही और ये हो जाएगा 1/, अच्छा 4 उस तरफ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, अब देखिए इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा r प्लस h/r और उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए फर्दर, ये हो जाएगा r प्लस h इक्वल्स टू 2r। ठीक है, और r उधर चला जाएगा तो यहाँ से हमें मिल जाएगा जो r है वह किसके इक्वल है, h के, या फिर कहें कि h जो है वह r के इक्वल आ रहा है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि ये जो हाइट आप लेके जा रहे हैं, जिस हाइट पर उस ऑब्जेक्ट को लेकर जा रहे हैं, वह हाइट जो है वह h इक्वल्स टू कैपिटल R है। ठीक है, तो इतना आपको समझना था पहले तो चलिए ये हमने फाइंड कर लिया कि कितनी हाइट तक हम उसको लेके जा रहे हैं। आगे बात करते हैं। अब ये तो मैं हटा देता हूं क्योंकि अब हमें ये एक बात पता चल गई कि ये जो स्मॉल h है वह किसके इक्वल है, कैपिटल R के इक्वल है। आगे की प्रोसेस अब हम करते हैं। देखिए आगे बोला है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वह गिवन है v टाइम्स रूट n। यह हमें गिवन है कि यह v टाइम्स रूट n है, एस्केप वेलोसिटी v टाइम्स रूट n है। ठीक है, और अब हमसे पूछे हैं कि ये वैल्यू ऑफ n कैसे हम फाइंड करेंगे। तो देखिए एक बात तो क्लियर है, देखिए यहाँ से आप देखिए इस पॉइंट पर अगर हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए पॉइंट A पर, तो यहाँ टोटल एनर्जी कैसे आएगी, जरा देखिए। टोटल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो वह होगी, आप लिख दीजिए टोटल एनर्जी
at point A, okay, and that should be equal to total energy at this height. ऐसे ही तो होना चाहिए, टोटल एनर्जी कहीं जाएगी थोड़ी, तो टोटल एनर्जी एट दिस हाइट, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं B, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट A शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B। अगर ऐसा कर देते हैं बच्चों तो देखिए आप ध्यान से, बड़े ध्यान से देखिएगा, माइनस GMM अपॉन क्या आएगा, यहाँ पर रेडियस है मान लीजिए कैपिटल R, तो यहाँ हो जाएगा माइनस GMM अपॉन R, ठीक है, जहाँ पे कैपिटल M मास ऑफ द प्लेनेट और स्मॉल m मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट है। आगे बात करते हैं हम, जब हम यहाँ जाते हैं तो एक बात तो क्लियर है कि प्लस, अब आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी देंगे, मान लेते हैं वो हो गई 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv², क्योंकि v वेलोसिटी है जिससे आपने उसको थ्रो किया है। अब यहाँ टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी की अगर हम बात कर रहे हैं ना, अब वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया है, तो यहाँ पर केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ये हो जाएगा GMM अपॉन R प्लस H, और H क्या था, H भी तो R ही है, हमने अभी फाइंड किया है, H R ही है। तो इतना हमने सॉल्व कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखिए 1/2 mv² की अगर हम बात कर रहे हैं तो यह कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस GMM अपॉन 2R, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये देखिए माइनस GMM अपॉन, देखिए ये तो हो गया 2R, और ये प्लस हो जाएगा GMM अपॉन R, ठीक है। अब ये माइनस 1/2 है और ये प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे माइनस GMM अपॉन 2R, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 mv² के इक्वल। यहाँ से देखिए m से m कैंसिल हो गया और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमें मिल रहा है v इज इक्वल टू अंडर द रूट GM अपॉन R, ठीक है, v इक्वल्स टू रूट GM अपॉन R। ये वेलोसिटी आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, उन्होंने कहा है कि एस्केप वेलोसिटी जो है वो v टाइम्स रूट n होती है। अच्छा ठीक है, तो आप एक बात बताइए, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है √2 टाइम्स GM अपॉन R, ऐसा होता है ना, यही होता है। अब बताइए रूट GM अपॉन R तो v है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ √2 टाइम्स v, और आपको पता है कि v एस्केप √2 टाइम्स v हो गया, और v एस्केप यहाँ v टाइम्स रूट n है, तो देखिए ज़रा √2 टाइम्स, और अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या, देखिए v एस्केप इज v टाइम्स रूट n है ना, तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर कर लें, v एस्केप इज v टाइम्स रूट n और v एस्केप इक्वल्स टू √2 टाइम्स v, तो ये ऑब्वियस है कि जो n की वैल्यू है वह कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ n इन दिस पर्टिकुलर केस शुड बी √2। और अगर हम देखते हैं, सॉरी, आप अगर कंपेयर करेंगे तो रूट n आएगा, रूट n इक्वल्स टू √2 आएगा, है ना, यहां तक हमने ठीक किया था। बस एक गलती ये हो गई थी कि रूट n इज इक्वल्स टू √2 करेंगे हम, और यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 2, सो वैल्यू ऑफ n वुड बी 2। तो जो ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन है इसका B, n इक्वल्स टू 2, सो ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो रूट n इक्वल्स टू √2 होगा, इसलिए n इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। तो फिर से मैं आपको एक बार और बता देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को कि आपको करना क्या है। आपको जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ 2 कॉन्सेप्ट्स लगी हैं, एक तो एस्केप वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट, दूसरा एनर्जी की कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को जब आपने प्रॉपरली अप्लाई किया तो आप बड़े ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाए। तो आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि जेई एडवांस का क्वेश्चन है तो बहुत कठिन होगा, नहीं, यू स्टिक टू योर बेसिक्स एंड नो वन कैन स्टॉप यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, ज़रा देखें इसको कैसे करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि मास ऑफ अर्थ जो है वो 5.98 इंटू 10⁻24 kg, ये गिवन है क्वेश्चन में। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा है कि आपको पता ही है, आपको जानकारी होगी ही कि ब्लैक होल जो होते हैं वो ऐसे मैसिव बॉडीज होते हैं जिनसे कि लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता है, ठीक है। अब आपसे कहा है कि अगर ब्लैक होल
अगर मान लीजिए अर्थ को ब्लैक होल बना दें हम, मतलब कि उसको उसका कुछ मास है जो कि गिवन है क्वेश्चन में, अगर वो ऐसा हो जाए कि अर्थ इतनी कंप्रेस हो जाए कि उसका वो ब्लैक होल जैसी हो जाए, ब्लैक होल जैसी हो जाएगी, मतलब इवन द लाइट विल नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम इट, तो फिर आपसे पूछा है कि कितना कंप्रेस करना पड़ेगा ताकि उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाए कि अब जो है लाइट भी उससे एस्केप ना हो सके। ठीक है, तो यही पूछा है आपसे। तो बेसिकली आप देखिए आप कितना कंप्रेस करेंगे, मतलब रेडियस आपको फाइंड करना है, यह आपको क्लियर होना चाहिए। और एक बात और कि मास ऑफ प्लैनेट तो दिया हुआ है और मास ऑफ अर्थ तो दिया हुआ है। अब एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, यहां पर एस्केप वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट बार बार लग रही है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि हम ये सारे क्वेश्चंस जो हैं एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, इनसे रिलेटेड देख रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए एस्केप वेलोसिटी होती है √2 टाइम्स gm/r, यह होता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, अब इसमें एक बात आपको ध्यान से समझना है कि एस्केप वेलोसिटी तो यह है और स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाना चाहिए एस्केप वेलोसिटी, इट शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये हो जाएगा 2 टाइम्स gm/r। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपको क्या करना है, देखिए यहां से आप r निकाल लीजिए, दैट्स व्हाट यू हैव टू फाइंड। सो लेट्स फाइंड दैट c² इक्वल्स टू 2 टाइम्स gm/r, और इससे हमें मिल जाएगा r इक्वल्स टू 2 टाइम्स gm/c²। ठीक है, तो आप g की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होती है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ होती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ आपको रखना है और सॉल्व करना है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली जो है वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻2 मीटर के करीब। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसको कंप्रेस करना चाहते हैं और इस तरह करना चाहते हैं कि वो ब्लैक होल बन जाए, है ना, उस गिवन मास से वो ब्लैक होल बन जाए, तो उसके लिए आपको अर्थ को कितना कंप्रेस कर देना पड़ेगा। ये पूरा जो मास है अर्थ का वो ऐसा कंप्रेस कर दीजिए कि वो 10⁻2 मीटर पे जाके रुक जाए, एक छोटा सा स्फेयर बन जाए 10⁻2 मीटर का। अगर ये 10⁻2 मीटर का स्फेयर बन जाता है तो फिर एस्केप वेलोसिटी जो होगी वह स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब है कि लाइट उस पर ट्रैप हो जाएगी, अब लाइट भी नहीं जा सकती। आई होप कि यह कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT 2010 का। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 2 सैटेलाइट्स हैं, वो रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के अराउंड। देखिए ये पहला सैटेलाइट है A, यह 4R रेडियस है इसके ऑर्बिट की, और 4R रेडियस पे ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और उसकी स्पीड है 3v, ऑर्बिटल स्पीड है 3v। और यहाँ जो है, यहाँ पर एक और प्लैनेट है, एक और सैटेलाइट है, और यह R रेडियस वाले ऑर्बिट्स पे रिवॉल्व कर रहा है, और इसका जो वेलोसिटी है वो हमें फाइंड करना है। तो आपको सीधी सी बात है, ये दिया है कि 4R वाले की 3v है, तो R वाले की कैसे निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, जो कॉन्सेप्ट है वह तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का ही लगना है इसमें। तो देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका √gm/r, ये फॉर्मूला होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। और इस फॉर्मूले में आप देखिए कि यहाँ मास ऑफ द प्लैनेट है, g तो कांस्टेंट है, मास ऑफ द प्लैनेट जो रहेगा वो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। r जो है वह डिसाइडिंग फैक्टर है। आप एक काम करिए, इसको लिख सकते हैं v² इंटू r इक्वल्स टू gm एंड दैट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट। ठीक है, अब आप देखिए कि v² इंटू r जो है वह कांस्टेंट है। अब इससे आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर आप a और b दोनों प्लैनेट्स के लिए, अगर दोनों सैटेलाइट्स के लिए अगर आप लगाते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं v² इंटू a इंटू RA इज इक्वल टू v² b इंटू RB, इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है, अब आप वैल्यूज निकाल लीजिए। RA जो है वह 3v दिया हुआ है, तो आप इसको 3v लिख सकते हैं। VA जो है वह RA जो है 4R है, सॉरी RA जो है वह 4R है, आप इसको 4R लिख सकते हैं। VA जो है वह 3v है, तो 3v का स्क्वायर हो जाएगा 9v² और इक्वल्स टू v² b आपको फाइंड करना है भाई, वेलोसिटी b वाले की तो निकालना है। और RB जो है वह r है,
आर बी की जगह आर रख दीजिए, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 9 4 36 होता है, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा, तो वी बी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 36, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू वी। अब स्क्वायर रूट ऑफ 36 को आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए, वी बी इक्वल्स टू आ जाएगा, है ना। आप देखिए इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 9 ओके इंटू वी। अब 4 इंटू 9 36 होता है, तो ये अरे 6 हो जाएगा, सीधी सी बात है, मैं रूट 36 6 हो जाएगा, तो ये 6 टाइम्स वी आ जाएगा। तो ये ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन आ रहा है इसमें 6v वाला जो ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन आ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए फिजिक्स वॉयज, और प्लीज़ इसको स्प्रेड कीजिए ताकि और स्टूडेंट्स जिनको इन वीडियोस की ज़रूरत है, देखिए जेई मेंस अभी होने वाली है और निट भी होने वाली है, इन वीडियोस की दरकार है कुछ बच्चों को जो कि अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करना चाहते हैं। सो प्लीज़ 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 डू शेयर दिस वीडियो so that other students, those who are actually needed this video, can get this. Thank you very much. Happy learning and do share. IIT 2011 का एक क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक सैटेलाइट है, वो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड दी अर्थ, ओके, और ये जो रिवॉल्व कर रहा है वो रिवॉल्व कर रहा है विद दी कांस्टेंट स्पीड v। ये इसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी, सीधी सी बात है। अगर वो किसी कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, तो ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वह v है। अब क्या होता है जब ये रिवॉल्व कर रहा है, उस दौरान रिवॉल्व करने के दौरान क्या होता है कि इसमें से एक मास m जो है वो अलग हो जाता है, और अलग होकर वो एस्केप कर जाता है ना, इट एस्केप्स। इसका मतलब है कि इसने एस्केप वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी, तभी तो ऐसा हुआ होगा, अदरवाइज थोड़ी होता, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि यू हैव टू डिटरमिन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपको इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालना है जिससे कि वो एस्केप कर गया, ठीक है। तो ठीक है, हम करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी v है, और आपको पता है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट जी एम अपॉन आर के इक्वल, ठीक है, ये आप जानते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें कि ये एस्केप वेलोसिटी एक्वायर कर लेता है, एस्केप वेलोसिटी इसको मिल जाती है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी पता है तो एस्केप वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए रूट जी एम अपॉन रूट 2gm अपॉन आर, ये आप जानते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला है और एस्केप वेलोसिटी का। अब आपसे कहा है कि उसको कितनी काइनेटिक एनर्जी मिले, तो मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी जो है भाई वो तो होती है 1/2 mv², ये आप जानते हैं, है ना, इतनी। अब मास m है और उसको 1/2 mv², जहाँ v क्या होना चाहिए, एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए, वो तभी तो वो एस्केप करेगा, अन्यथा थोड़ी कर पाएगा। आपको उसको एस्केप वेलोसिटी के बराबर एनर्जी जो है वह क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब एस्केप वेलोसिटी जो है इतनी वेलोसिटी तो आपको देना होगी, और एस्केप वेलोसिटी कितना है, ये हो जाएगा आपका 1/2 m, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2gm अपॉन आर, ठीक है। तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। आप इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू, अब क्या होगा, अब इसके बाद आप देखिए gm अपॉन आर यहाँ लिखा है, m इंटू gm अपॉन आर। अब एक बात तो क्लियर होना चाहिए, gm अपॉन आर जो है वह v ऑर्बिटल या v के इक्वल है, तो gm अपॉन आर रूट gm अपॉन आर उसके इक्वल है, तो gm अपॉन आर का स्क्वायर कर देंगे, gm अपॉन आर का रूट gm अपॉन आर का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि तो आपको gm अपॉन आर मिल जाएगा, और वो किसके इक्वल होगा, वह इक्वल होगा v² के। तो यहाँ पर आ जाएगा m और gm अपॉन आर की वैल्यू रख देंगे v²। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वह उस ऑब्जेक्ट की कितनी होना चाहिए, mv² के इक्वल होना चाहिए। यह आपका आई थिंक ऑप्शन दिया हुआ है इसका बी। तो 60 का जो है वह, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसका बी ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। आई होप आपको यह एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। Once again, I request you to please like, subscribe and share our channel. Do share this so that people, those who actually need, those who can't afford expensive coaching classes, they can get benefited. NEET students, JEE students, they can get benefited. So
प्लीज़ शेयर कीजिएगा, आपका एक शेयर किसी की लाइफ बना सकता है। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जेई एडवांस 2013 का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम बड़ा ही आसान है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि ये दो मासेस हैं जो कैपिटल एम मास के हैं और वो 12 डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। यहाँ पर इनका सेंटर पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट ओ है। यहाँ पर एक मास स्मॉल एम रखा हुआ है। आपसे पूछा है कि क्या मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी उसको हमें देना चाहिए। ओके, व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड वी गिव टू दिस so that it will escape away from the gravitational field, है ना, ये मतलब वापस नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, देखिए आपको मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, तो यहां पर क्या है वेलोसिटी दें कि फिर वो वापस ना आए, यह हमें पता करना है। तो अच्छा एक बात है, वापस ना आए इसका मतलब है कि वो कहीं दूर चला जाए, मान लीजिए पॉइंट पी इन्फिनिटी पे सिचुएटेड है, वहां पहुंच जाए, ठीक है कि नहीं। तो एक बात तो क्लियर है कि जो टोटल एनर्जी यह पार्टिकल ऑफ मास m पजेस करेगा पॉइंट O पर, वही टोटल एनर्जी उसकी क्या है, उसकी टोटल एनर्जी जो है वहां पर जो है O पॉइंट पर, ठीक है कि नहीं। वो आपको देखिए एक कौन कौन सी एनर्जी होगी, वह एनर्जी होगी एक तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट O, सही है ना, पोटेंशियल एनर्जी होगी O पे, और काइनेटिक एनर्जी जो कि आपको प्रोवाइड करना है वो पे, वह होना चाहिए, सही है ना। अच्छा एक बात और आपको पता है, यह जो टोटल एनर्जी है, यह टोटल एनर्जी पॉइंट ओ पे जो है वह उतनी होना चाहिए जो टोटल एनर्जी पॉइंट पी पे होगी। अच्छा एक बात बताइए, इन्फिनिटी पे अगर वो पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, और हम बोल रहे हैं कि भाई वो बहुत दूर चला जाए, तो हम ये मान सकते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी समझिएगा, क्योंकि हम मिनिमम एनर्जी निकालना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इन्फिनिटी पे वो मूव करे, हम तो चाहते हैं पहुंच जाए बस, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो टोटल एनर्जी एट ओ है यह जीरो के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी एट पी जो है वह हमें बोला गया है कि जीरो हो जाएगी, सही है, क्योंकि मिनिमम एनर्जी तो वही होगी कि वहां पहुंच जाए, ठीक है। तो जो टोटल एनर्जी एट ओ है उसको आप जीरो कर दीजिए। अगर जीरो कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट ओ जो है वह एंड प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ओ जो है वह किसके इक्वल हो जाना चाहिए, वह जीरो के इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो पोटेंशियल एनर्जी एट ओ क्या होगी भाई, तो वो होगी, देखिए दो मासेस के कारण होगी, इसके कारण भी होगी और इसके कारण भी होगी। इसके कारण अगर हम लिखते हैं तो होगी माइनस जी एम एम अपॉन आर, आर यानी एल, और इसके कारण लिखेंगे तो होगी वो माइनस जी एम एम अपॉन आर, आर अगेन एल, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी तो निकालना है हमें, कितनी होना चाहिए, तो वो हो जाएगी 1/2 mv², ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो आप एक बात तो क्लियर हो गई, देखिए m जो है हर तरफ से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, और v²/2 जो है वह हो जाएगा -2gm अपॉन l। अब आप देखिए अच्छा माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से ये देखिए ये दोनों ऐड हो गए इसलिए 2 हो गए। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा v इक्वल्स टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2 टाइम्स रूट gm upon l. So this is the value of the escape, this is the value of the velocity which has to be provided to the object so that it will escape and it will not return to the surface of to the point O. Okay, so this is the minimum velocity which is required. I hope आपको यह solution समझ में आया होगा. Thank you. And do like, subscribe and share our channel Physics OS so that others can also get benefited from this learning. Okay, so I hope you will do that. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरह है कि एक सैटेलाइट है जो रिवॉल्व कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में एट अ हाइट स्मॉल h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। और यहाँ पर ये जो हाइट है वह गिवन है कि इट इज़ एक्सट्रीमली स्मॉलर देन कैपिटल आर, मतलब कंपैरिजन में वो जो है एक्सट्रीमली स्मॉलर है ना। द मिनिमम इंक्रीज इन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड सो दैट द सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल, मतलब कि
अब वो रिवॉल्व तो कर रहा है, देखिए ये अर्थ है और सैटेलाइट रिवॉल्व तो कर रहा है इस तरह से। अब उनसे आपसे पूछा है कि मिनिमम इंक्रीज इन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी में मिनिमम इंक्रीज क्या कर दें कि जो सैटेलाइट है वो एस्केप कर जाए, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक जो रेजिस्टेंस है उसको आपको नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए सीधी सी बात है, पहले तो आप देखिए जब ये ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी तो मौजूद है, ठीक है, इट पजेस ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बात आती है कि एस्केप वेलोसिटी, तो देखिए एस्केप वेलोसिटी जो है वह उसको चाहिए तभी तो वो एस्केप कर पाएगा, जैसा कि टर्म ही बताती है। एस्केप वेलोसिटी होती क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो होती है कि वो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सके इस तरह से, लेकिन एस्केप करना है मतलब दूर जाना है, और दूर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, दूर जाने के लिए इसको एस्केप वेलोसिटी चाहिए होगी। तो एस्केप वेलोसिटी जो है वह होती है √2gm/r, ठीक है, √2gm/r होती है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्बिटल वेलोसिटी देखिए, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला तो होता है √2gm/r+h, दिस इज द फॉर्मूला, बट हियर h इज एक्सट्रीमली स्मॉलर देन r, तो ये जो है r+h को भी हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट r, सो दिस विल बी √2gm/r, ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गया। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी हमारे पास आ गया है, ठीक है, ये इतना है, और एस्केप वेलोसिटी जो है, सॉरी, ये √gm/r+h होता है, तो ये है √gm/r और ये है √2gm/r। तो ये ऑब्वियस है कि जो एस्केप वेलोसिटी है बच्चों वह √2 टाइम्स क्या होगी, v ऑर्बिटल होगी, ठीक है। अब आपसे पूछे कि कितना इंक्रीज कर दिया जाए, तो भाई उसके पास में v ऑर्बिटल तो है और उसको चाहिए कितना, v एस्केप, तो कितना बढ़ा दें, सीधी सी बात है, बढ़ाने के लिए आपको v एस्केप माइनस v ऑर्बिटल करना पड़ेगा। v एस्केप आपका है √2 टाइम्स v ऑर्बिटल माइनस v ऑर्बिटल कर दीजिए, यह आ जाएगा √2 टाइम्स √2 - 1 टाइम्स v ऑर्बिटल, और v ऑर्बिटल जो है वह कितना है, v ऑर्बिटल है √gm/r। तो ऑप्शंस जो हैं, या फिर अगर आप √gm/r के टर्म्स में नहीं चाहते हैं तो देखिए इतना तो लिखना पड़ेगा आपको, ये लिख दीजिए √2 - 1, और v ऑर्बिटल को हम लिख सकते हैं √gm/r, gm जो है वो हो जाएगा gr², और अपॉन में r आ जाएगा, r से r कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा √2 - 1 इंटू √gr, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट रहेगा वह हो जाएगा √2 - 1 इंटू √gr, ओके। सो दिस इज व्हाट द increment which is required in the velocity so that this satellite it can escape from the orbit of the earth. I hope this concept is clear to you, this question is clear to you. Thank you very much. ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AIPMT 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि आपको रेशो निकालना है एस्केप वेलोसिटी, यू हैव टू फाइंड द रेशो ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड दैट ऑफ ऑन द प्लैनेट, प्रोवाइडेड, क्या दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ द प्लैनेट इज 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ एंड द डेंसिटी इज 2 टाइम्स द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपको ये फाइंड करना है, कैसे आप फाइंड करेंगे, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, हाउ कैन वी डिटरमिन दैट। अब देखिए एस्केप वेलोसिटी, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है एस्केप वेलोसिटी का। अगर आपको यह पता है तो आप बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे आपसे बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि एस्केप वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए एस्केप वेलोसिटी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो एक बात तो आपको क्लियर है कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है, आपको पता है एस्केप वेलोसिटी होती है, इट इज़ इक्वल्स टू √2gm/r, ये आप जानते हैं। और इसमें आपको पता है कि gm जो है वह gr² के इक्वल होता है, gm इज़ इक्वल्स टू gr², ठीक है, ये भी आप जानते हैं। सो वी कैन सब्स्टिट्यूट इन प्लेस ऑफ gm gr², सो v एस्केप is equals to √2 times gm is gr² divided by r, ठीक है। r से r या कैंसिल कर दीजिए। अगर हम एस्केप ऑन अर्थ भी बोल रहे हैं
तो ये हो जाएगा √2g वैल्यू ऑफ g ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इनटू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, आगे आपसे देखिए डेंसिटी की बात की है तो ये ऑब्वियस बात है कि आपको डेंसिटी के टर्म्स में इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो डेंसिटी के टर्म्स में करने का तरीका क्या होगा, इसके बारे में हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो देखिए करने का तरीका सिंपल सा ही है। आप एक काम करिए, जी को जो है मास के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, है ना। तो अच्छा ठीक है, हमने यहाँ पर किया ही था, कोई बात नहीं। हम एक काम करते हैं, देखिए जी जो है gm/r² होता है। ठीक है, gm/r² होता है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 2gm/r², ठीक है, ये ई लिख रहा हूँ मैं अर्थ को शो करने के लिए, और ये आर ई हो गया, इसको कैंसिल कर दिया। तो अब देखिए √2 टाइम्स gm/re आ गया, और मास जो है उसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दिस इज हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस डेंसिटी हियर। तो आप इसको लिख सकते हैं वी एस्केप इज इक्वल टू, और अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे √2g, और मास को लिख देंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r³, और अर्थ का रेडियस है, ओके, और डिवाइडेड बाय एक RE और आएगा जो कि नीचे बचा हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे जो कैंसिल हो जाएगा r²e हो जाएगा, और ये RE है, ठीक है कि नहीं, ये RE जो है यहाँ कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए आपकी ये जो है r²e हो गया, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ RE बाहर आ जाएगा, देखिए RE स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। ठीक है, RE स्क्वायर रूट के बाहर आ गया, और अंदर हो गया 4×2 = 8, तो ये आ जाएगा √8g √8g π/3। ठीक है कि नहीं। तो ये एस्केप जो है ये आ गया √8g π/3। हालांकि ये √8g π/3 जो है ये तो क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट ही आ रहा है। अगर ये अर्थ पे है तो प्लैनेट पर भी ऐसा ही होगा, कोई ज़्यादा अंतर थोड़ी आएगा, प्लैनेट पे हो जाए। अच्छा एक रो रह गया ना, मैंने रो नहीं लिखा है, आई थिंक मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी आना चाहिए, तो यहाँ डेंसिटी और आ जाना चाहिए ρe। ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट आपको लेना पड़ेगी, तो वो ρe हो जाएगी। ठीक है, अब ये डेंसिटी है ρe। ऐसे ही आप प्लैनेट के लिए भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा rp, और इनटू आ जाएगा √8g π/ρp। ठीक है कि नहीं, डिवाइडेड बाय 3, सही है ना, ρp डिवाइडेड बाय 3। अब ये ve और vp ये दोनों आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देना है। मैंने वही स्टेप हटा दी जो अभी अप्लाई करनी थी, कोई बात नहीं। अब देखिए आपको गिवन क्या था, एक बार और देख लेता हूं मैं। गिवन ये था कि जो है रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ। तो रेडियस और मीन डेंसिटी, रेडियस ऑन द प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ, और मीन डेंसिटी जो है प्लैनेट की वह भी क्या है, ट्वाइस दैट ऑफ द अर्थ है ना, दोनों डबल दी हुई है। अच्छा ठीक है, तो अब आप देखिए आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एस्केप वेलोसिटीज, अर्थ का और प्लैनेट का। तो ठीक है, ये दोनों वैल्यूज हैं हमारे पास, ve/vp कर देते हैं, और आप देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा RE/rp, और ऊपर जो है देखिए √8g π/3 और √8g π/3, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बचेगा √ρe डिवाइडेड बाय ρp। ठीक है ना, बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो आपको मिल जाएगा RE जो है वह हाफ हो जाएगा, या RP डबल है, तो ये हो जाएगा RE डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स RE। ठीक है, इनटू ρe जो है सीधी सी बात है, ρp जो है वह डबल है, तो आप लिख सकते हैं ρe डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ρp। अब 2 टाइम्स ρe, और ये कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास बच रहा है 1/2√2। ठीक है, तो v/vp जो है वह 1/2√2 आ रहा है, 1:2√2 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1:2√2। ये शायद आपको दिखाई नहीं दिया है, ठीक है, 1:2√2।
तो v अपॉन वीपी जो है वह आ जाएगा 1:2√2। इस तरह से आप इसे बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से याद रखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट यह है कि आपको ध्यान से समझना है कि कैसे आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर रहे हैं। हर क्वेश्चन में एक हिंट छुपी हुई है, उस हिंट को आपको निकालना है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।